आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स ऑफ हिमालय की बेटियां। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नदियों को मां मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें किन रूपों में देखते हैं? तो आंसर देखिए, नदियों को मां स्वरूप में मानने की परंपरा तो हमारे यहाँ काफी पुरानी है। लेखक भी नदियों को मां के स्वरूप में अवश्य मानता है, लेकिन लेखक नदियों को मां मानने की परंपरा से पहले नदियों को स्त्री के सभी रूपों में देखता है, जिसमें लेखक माँ से पहले नदियों को वो बेटी के समान बताता है। इसलिए तो लेखक नदियों को हिमालय की बेटी कहता है। ठीक है, तो उन्होंने इस कहानी का शीर्षक इसलिए रखा हिमालय की बेटियां। आगे देखिए, कभी लेखक नदियों की तुलना प्रेयसी से करता। प्रेयसी कौन होती है? जो अपने प्रियतम से, जिससे वो प्यार करती है, उसे मिलने के लिए जा रही होती है, उसका वेट कर रही होती है, उससे मिलने के लिए वो बहुत बेचैन है। ठीक है, तभी तो लेखक ने वर्णन किया है कि नदियां भी सागर से मिलने को आतुर होती हैं। कभी लेखक को ये नदियां ममता के दूसरे रूप यानी बहन के समान प्रतीत होती हैं, जिसके सम्मान में, जिसके रिस्पेक्ट में वो हमेशा हाथ जोड़े शीश झुकाए खड़ा रहता है। शीश झुकाए मतलब सिर झुकाए खड़ा रहता है। क्वेश्चन 2 देखिए, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? अब अगर आपको पता हो तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख और बड़ी महानदियां हैं। तो अगर ये क्वेश्चन भी आता है कि चैप्टर में जो दो बड़ी महानदियों की बात हुई है उनका नाम लिखिए, तो आप वहाँ पे आप लिखिएगा सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख और बड़ी महानदियां हैं। इन दो महानदियों के बीच अन्य कई छोटी बड़ी नदियों का संगम होता है, मेल होता है। ये दोनों महानदियां दयालु हिमालय के पिघले दिल की एक एक बूंद इकट्ठा होकर बनी है, यानी हिमालय पर स्थित बर्फ के पिघलने से इन नदियों का निर्माण हुआ है। ये नदियां सुंदर एवं लुभावनी लगती हैं। क्वेश्चन 3 देखिए, काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? अगर चैप्टर का लास्ट पेज देखेंगे तो उसमें हम अगर देखेंगे तो उसमें ये बात कही गई कि काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। आंसर देखिए, नदियों को लोकमाता कहने के पीछे काका कालेलकर का नदियों के प्रति सम्मान है। हम सभी जानते हैं कि जल ही जीवन है। ये नदियां हमें जल प्रदान कर जीवन दान देती हैं। अगर हम जल नहीं पिएंगे, अगर जल नहीं होगा तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये हमें जीवन दान देती हैं। ये नदियां हमारा आदिकाल से ही हमारी माँ की भांति भरण पोषण करती आ रही है, हमें पालती आ रही हैं। ये नदियां लोगों के लिए कल्याणी एवं माता के समान पवित्र हैं। एक और तो ये नदियां हमें पीने के लिए पानी देती हैं, तो दूसरी तरफ इसके द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी खेती के लिए बहुत उपयोगी होती है। हिंदू धर्म में तो ये नदियां पौराणिक आधार पर भी विशेष पूजनीय हैं। हिंदू धर्म में नदियों को पूजा जाता है, बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स है जहाँ पे इनकी पूजा की जाती है। सही मायने में मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि पशु पक्षी पेड़ पौधे आदि के लिए भी नदियाँ बहुत जरूरी हैं। इस प्रकार नदियाँ हम सब प्राणियों के लिए माता के समान है, जो सबका कल्याण ही करती हैं। यही कारण है कि काका कालेलकर ने उन्हें लोकमाता कहा है। क्वेश्चन 4 देखिए, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? अब इस पूरे चैप्टर में अगर हम देखें तो हिमालय की यात्रा में लेखक ने हिमालय की अनुपम क्षमता को, कि वो कितना सुंदर, किस तरीके से वो बना हुआ है, उसकी जो क्रिएशन है। फिर हिमालय से निकलने वाली नदियों की बहुत ज्यादा उन्होंने प्रशंसा की है। बर्फ से ढकी पहाड़ियों की सुंदरता की, हरी भरी घाटियों की, देवदार चीड़ सरो चिनार सफेदा कैल से भरे जंगलों की तथा महासागरों की भी बहुत ही अद्भुत प्रशंसा की है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ये खत्म होता है, क्वेश्चन आंसर। और एक यहाँ पे आप चीज देखिए, जो सफेदा है यहाँ पर ये स्पेलिंग रॉन्ग है, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। इसकी स्पेलिंग ही करेक्ट है। ठीक है, तो सफेदा की करेक्ट स्पेलिंग ये है